सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम ये बता रहे थे, शारीरिक या मानसिक रीति से जन्मा हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में कोई भी संबंध नहीं रह सकता है। शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति शरीर ही है। शारीरिक रीति से जन्मा हुआ एक व्यक्ति यीशु मसीह के कलीसिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो यीशु मसीह में नहीं होता है, यीशु मसीह के मार्ग में नहीं होता है। यीशु मसीह से मिलने के लिए, यीशु मसीह के कलीसिया में शामिल होने के लिए पहला सीढ़ी है मन फिराव। इसको अपने जीवन में लाना है। मन फिराव का मतलब यही है, अपने पापों को अंगीकार करके उसे त्याग कर यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाने के बाद जीवन के पुस्तक में नाम लिखे जाने का अनुभव को मन फिराव कहते हैं। पापों को अंगीकार करने की बात आती है तो अब सवाल उठता है, कौन सा पाप? साधारण रीति से लोग सोचते हैं शराब पीना एक पाप है, सिगरेट पीना एक पाप है, सिनेमा हॉल में जा कर के सिनेमा देखना एक पाप है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं घर में बैठ कर सिनेमा देखेगा तो भी पाप का लिस्ट में आता है। झगड़ा करना एक पाप है। ये सब पाप का लिस्ट में आता है। पाप के बारे में स्पष्ट रूप से जानने के लिए बाइबल से 5 भाग आपके सामने रखना चाहता है। आप इन भागों को ध्यान से पढ़ें और उसमें से कोई एक भी पाप आपका जीवन में है तो समझ लीजिए आपका मन फिराव अभी तक नहीं हुआ है। यह हम नहीं बता रहे कि बल्कि हमारे हाथ में रखा हुआ ये बाइबल वो बताते हैं। हो सकता है आप पहले से मन फिराव के अवस्था में बाइबल से 5 बाब के सामने रख रहा हूँ। पहला है मरकुस का 7 अध्याय और उसका 21 और 22वां वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य का मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलता है। रोमियो का किताब का पहला अध्याय का 29 से लेकर के 31 तक वचन अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। इन वचनों में से 1-2 शब्द जोर देकर के पढ़ना चाहते हैं। बाकी सब वचन भी पाप के बारे में बताते हैं, लेकिन एक शब्द है वहां पर अभिमानी, यानी कि आत्म प्रशंसक। अभी हम लौकिक मनुष्य की बातों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो लौकिक है, लेकिन आत्मिक रीति से हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग हैं, अपने आप को इतना बड़ा दिखाता है कि दुनिया का सारा ज्ञान, बुद्धि सब उन्हीं के पास है, बाकी सब उनके सामने कुछ है ही नहीं। वे लोग बाइबल का वह बात भूल जाते हैं जो अपने आप को बड़ा करता है वो नीचा किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, आजकल यूट्यूब में ऐसा वीडियो आता है जो गरीबों को, अनाथों को, विकलांगों को सब खाना बांटता है, आर्थिक मदद करते हैं, घर बना करके देते हैं। ये सब अच्छी बात है, परमेश्वर उनको प्रतिफल भी देगा, लेकिन इसका डिंडोरा पीटने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पब्लिश करना ये क्या उचित है?
ऐसे लोगों के बारे में भी बाइबल बताते हैं, उनको प्रतिफल मिल चुके हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि दुनिया वालों की ओर से उनका तारीफ। दूसरा किस्म का लोग भी है, वो औरों को दिखाने के लिए अपने आप को इतना छोटा बनने का कोशिश करते हैं ताकि दूसरों का आदर और सम्मान मिले। और दूसरा कैटेगरी का लोग है डीइंग मार। इस किस्म का लोग समाज में दूसरों को दिखाने के लिए अपना सीना तान कर चलते हैं। कुछ भी छोटी सी भलाई किसी गरीब के लिए किया हो, उसे इतना भुला कर पेश करता है, फिर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में सब डाल देना और सारे दुनिया को बता देना। हमारा केरल में एक कहावत है, दौर में पकाया हुआ मुर्गा को उड़ाना। कहावत यह है कि हर एक घास को आग लगाना। ऐसे करने वालों का जीव ऐसे चलते हैं जैसा हरी पत्ता में कैंची। उनका बात सुनने से लगेगा कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे लोग दूसरों का तारीफ करने के लिए भी बात को ऐसे बड़ा चढ़ा करके बोलेंगे कि हमें लगेगा कि बात में कुछ दम है। कोई भी छोटी सी एक बात सुनने से उसके सच्चाई को जाने बिना वह बात अगर उसका किसी नाखुश व्यक्ति के बारे में है तो कुछ कहना ही नहीं। उसको बड़ा चढ़ा करके उसमें अपनी ओर से मसाला लगा करके उसे बढ़िया से फुला करके पेश करना। कई साल पहले जब मैं एक मारवाड़ी कंपनी में काम करता था, उस समय मैं कैश संभालता था। उस समय कैश का डीलिंग ज़्यादा होता था, इसलिए कि उसका कारण बहुत है, उसको यहाँ पर बताने का ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। कलेक्शन सब शाम को आता है तो उसको गिनते कैश मिलाते मिलाते बहुत लेट हो जाता था अपना घर जाने के लिए। मेरा एक साथी जो वैसा ही काम एक दूसरे कंपनी में करता था, एक दिन बातों बातों में मेरा लेट घर आने का बात आ गई। मैंने कारण बताया, कलेक्शन सब शाम को आते हैं तो उसको गिनते कैश मिलाते मिलाते बहुत लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं लेट से घर आता हूँ। मेरा दोस्त ने बोला, हमारे यहाँ इतना कैश आता है किसी को गिनने का फुर्सत ही नहीं है, मैंने उतना ज़्यादा कैश आ जाता है। हमारा मालिक क्या करते हैं, उसको बोरा में भर के बैंक में जमा करते हैं। मालिक केवल बोल देता है कि इतना कैश है। बैंक वाले भी ऐसे है, गिना तो गिना, नहीं गिना तो नहीं, ऐसे ही जमा ले लेते हैं। ये सही है। एक साधारण से साधारण बच्चा भी जानता है ये मालिक ऐसे जमा करने के लिए अगर ले भी जाते हैं तो बैंक वाले उसको गिनती किए बिना उसको जमा नहीं लेगा। ऐसे बात बोलने वाला भी इस दुनिया में है और अपनी मनगणन से बुरी बुरी बातों को बनाने वाला, ये तीसरा कैटेगरी का लोग है। इसी प्रकार अपने भावनाओं से कुछ कहानी बना करके बोलना जिसमें जरा सा भी सच्चाई ना हो, ये एक विशेष वरदान है उनके लिए। ऐसे लोग भी सभाओं में, कलीसियाओं में आकर आत्मा में आराधना करता है और अन्य भाषा में बातें करता है। ऐसे आराधना करते हैं कि लगेगा कि कोई स्प्रिंग के ऊपर में बैठा हो, वैसे ही उछलते हैं। और एक चौथा कैटेगरी के लोग हैं, बुरी बुरी बातों को करने वाला। हो सकता है अपने ही साथी सेवक लोगों के बारे में हो, लीडर्स के बारे में हो, अपने ही कलीसिया का विश्वासी के बारे में हो, बुरी बुरी बातें को गढ़ कर दूसरों को बताकर खुश होते हैं। हो सकता है हमारे सामने बैठने वालों में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मैं मजाक में बोला है, सीरियसली नहीं लीजिए। अगर ऐसा है तो स्वयं जांचने की जरूरत है। और पांचवा कैटेगरी का लोग है, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाला। हमारे बच्चे स्वयं इस बात पर ध्यान दें और स्वयं जांच करें कि क्या आप अपने माता पिता का आज्ञाकारी है। निर्बुद्धि और विश्वासघाती, ये छठा कैटेगरी का लोग है। इसके बारे में भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दे, छोटी छोटी बातों को ले लीजिए। हम कितने विश्वास योग्य है, हम अपने आप को जांचें। और कुछ लोग होता है माया रहित और निर्दय। हम हमारा घर में, पड़ोसी के घर में सब देखते हैं, अपने बच्चों से क्रूरता से व्यवहार करते हैं, मारता है, पीटता है। हम देखे हैं बिना कारण का भी ऐसे करने वाले हैं।
कोसते रहते हैं, श्राप देते रहते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों से विश्वास के बारे में बताते हैं तो कहते हैं, जो तुम्हारे मुंह से कहोगे वैसा ही हो जाएगा। इस बात पर बाइबल का कुछ वचन पढ़ना चाहते हैं। मरकुस का किताब का 11वां आयत का 23वां वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी कि यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, जो मुंह से कहता है वैसे ही होता है। और मत्ती का सुसमाचार में 17वां आयत का 19 और 20 में ऐसे लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु मसीह के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि तुम में से सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। यानी कि अगर तुम मुंह से कहेगा, विश्वास के साथ में जो मुंह से कहने वाली बात जो है वैसा ही हो जाएगा। ये यीशु मसीह का वादा है। और मत्ती का 21वां आयत का 21वां वचन में ऐसे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। यानी कि तुम मुंह से जो बोलते हैं वही होगा। इन वचनों से विश्वास के विषय में लिखा है, लेकिन उन वचनों में ध्यान दीजिएगा तो एक पद का इस्तेमाल किया है, वो अपने मुंह से जो भी बात कहोगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक विश्वासी अपने बच्चों को सुधारने के लिए छड़ी से मार सकते हैं, वो सही है, लेकिन कभी भी बच्चों को श्राप नहीं देना है या नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी बात अपने मुंह से ना निकाले, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने मुंह से कहता है वैसा ही होता है। हालेलुया। बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने वाला संतान माया रहित है। सालों से हम रोड पर चलते रहते हैं, कितना एक्सीडेंट हम देखते हैं। देखने के बाद भी उन अधमरा व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाए बिना निर्दय होकर उसी दिशा में छोड़कर चले जाते हैं लोग। निर्दय व्यक्ति लोग ऐसे ही करते हैं। हम वापस आते हैं, फिर आगे की वचनों में कहते हैं, गलातियों का किताब का 5 अध्याय 19 से लेकर के 21 तक वचन में ऐसे लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। एक और वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का किताब का 6 का 10 में, न चोरी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य का 21 का 8 में इसे लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और खिलौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह।